दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने सरेंडर कर दिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नतीजों ने चौंका दिया है और यहां तक कि राजधानी कोलकाता में भी बड़े खेल की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में इस बार ऐसा तूफान आने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, बंगाल चुनाव से संबंधित आपको दो बड़ी खबर बताते हैं और आप भी कहेंगे कि वाकई इस बार बंगाल एक नया इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एसआईआर का जो ड्राफ्ट आया है उसमें 58 लाख लोगों के वोट कट गए हैं। 58 लाख नामों का कटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और सबसे बड़ी चिंता यह ममता बनर्जी की बढ़ा रहा है। दोस्तों, ममता इससे डरी हुई है। एसआईआर का उन्हें खौफ ऐसा है कि बंगाल के अंदर रातों रात झुग्गियां और वहां के इलाके खाली हो जा रहे हैं। बीते दिनों न्यू टाइम्स से आई तस्वीरों ने हर किसी को चौंका दिया था। पूरे के पूरे इलाके में जो बस्तियां थी उनमें ताला लगा हुआ था और लोग वहां से छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि 58 लाख से ज्यादा कटे नामों में आखिरकार जो बीजेपी का मजबूत गढ़ है या फिर तृणमूल, किसको झटका लग रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे ज्यादा जो वोट कटे हैं वो कोलकाता नॉर्थ और साउथ जो टीएमसी का गढ़ है और सबसे ज्यादा वोट यहां पर कटे हैं। कोलकाता उत्तर में 25% नाम काटे गए हैं। 3,90,390 ये वोटर है जो राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत है। इसके अलावा कोलकाता दक्षिण में करीब 24% नाम कटे हैं। राजनीतिक समीकरण के हिसाब से कोलकाता टीएमसी का सबसे मजबूत किला है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कोलकाता की सभी 11 सीटों को जीत लिया था। अब आते हैं ममता के गढ़ भवानीपुर की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले समझ लीजिए कि कैसे ममता के किले में सेंध लगाने की बीजेपी ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। दोस्तों, नितिन नवीन ने कार्यभार संभालते ही खबरें ऐसी हैं कि पूरी अपनी टीम बंगाल के लिए तैयार कर ली है। बंगाल के अंदर बीजेपी का संगठन, करीब बीजेपी यहां पर अपने 300 से ज्यादा विधायकों को उतारने वाली है। जरा समझिए, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में 300 से ज्यादा विधायक और करीब 150 से ज्यादा सांसद मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि राज्य में असम के अंदर भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस है पश्चिम बंगाल की ओर। और पश्चिम बंगाल में ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। देखिए, 200 से ज्यादा अपने 300 से ज्यादा विधायक उतारने हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा सांसदों को उतारने की तैयारी है। वहीं खबरें ऐसी हैं कि राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। योगी जी को उतारा जाएगा और योगी जी को समय से पहले उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों पर पहले यूपी में एक्शन करेंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल बंगाल में सेट किया जाएगा कि आखिर अवैध रूप से रोहिंग्याओं, घुसपैठियों पर किस तरीके की कार्रवाई अगर कोई सरकार चाहे तो कर सकती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ ही आप वहां जाइए, असम के मुख्यमंत्री, वहां चुनाव रहेंगे। लेकिन हिमंता को भी, क्योंकि जो कार्रवाई हिमंता अपने राज्य में कर रहे हैं उसका भी संदेश लेकर वो बंगाल आएंगे और वहां पर भी वो चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार की, बिहार में भी सम्राट चौधरी को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मोहन यादव चुनावी प्रचार की कमान संभालते नजर आएंगे। यानी कि पूरी टीम तैयार हो गई है ममता के किले को ढहाने के लिए। इस बार बीजेपी उस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है जो किसी भी राज्य में अब तक नहीं हुआ। बीजेपी की रणनीति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनके अंडर फिर वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो जिले के कार्यकर्ता हैं, फिर स्थानीय कार्यकर्ता, फिर बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हर किसी
टीएमसी तक सबसे पहले कहीं का विधायक पहुंचेगा, वो मुलाकात करेगा, फिर सांसद, और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों तक से उनकी मीटिंग कराई जाएगी। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बूथ लेवल तक की मीटिंगें लेने वाले हैं। वहीं इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में बड़ी बड़ी जनसभाएं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एसआईआर ने तो पहले ही खेल पलट कर रख दिया है। एसआईआर के ये समीकरण बता रहे हैं, भवानीपुर जो कि ममता का गढ़ है, कोलकाता दक्षिण का हिस्सा है, 2,06,295 वोटर थे, जिनमें से 21% हटा दिए गए हैं, यानी कि 44,787 वोट कटे हैं। यह एक शहरी सीट है जहां बंगाली भद्रलोक, मारवाड़ी और गुजराती समुदाय का मिश्रण है। 2021 में ममता बनर्जी यहां से 58,000 से अधिक वोटों से जीती थी, लेकिन अब उसमें करीब 45,000 नाम कट गए। अब इसमें से मान लीजिए कि 30,000 भी ममता के वोटर रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो कोलकाता में वोट कटे हैं वो बताया जा रहा है कि वो टीएमसी के सपोर्टर या फिर वो वोट बैंक हो सकता है कि टीएमसी के फेवर वाला हो कोलकाता के अंदर खास तौर पर। इसके अलावा जो प्रदेश के अंदर पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिलों में कटे, वहां पर कई जगह बीजेपी के लिए भी एक चिंता वाली बात है, क्योंकि हिंदी बाहुल्य लोगों के बहुत वोट कटे हैं। कुछ वहां पर प्रवासी थे जो बिहार उत्तर प्रदेश से आए, हो सकता है कि वो अपने मूल निवास की वजह से उन्होंने पश्चिम बंगाल से नाम कटवा लिया हो, जिसकी वजह से बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ममता का गढ़ वही हिलता हुआ दिख रहा है। राजधानी कोलकाता, जिसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बड़ी तैयारी है इस बार भगवा लहराने की। दोस्तों, इसमें 2021 में ममता बनर्जी अगर 58,000 वोटों से जीती थी, तो अब इसमें अगर मान लीजिए 30,000 वोट भी उनके रहे होंगे, अगर वो कटे हैं 44,000 में से, तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है और ममता बनर्जी को इस बार बीजेपी की स्ट्रेटेजी के चलते हार का सामना भी करना पड़ सकता है। कोलकाता में इतनी बड़ी संख्या में नाम कटना टीएमसी के लिए चिंता का विषय है। यहां बड़ी संख्या में प्रवासी और किराएदार रहते हैं और इसीलिए अगर कटे हुए नाम टीएमसी के कोर वोटर माने जाते हैं, खासतौर पर बस्ती और अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग हैं, जो बस्ती वाले इलाके में रहते हैं, अगर उनके नाम कट रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा ममता के लिए झटका है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता उत्तर में हिंदी भाषी वोटरों का एक बड़ी संख्या है और वहां से अगर वोट कट रहे हैं तो यह बीजेपी के लिए भी थोड़ी बहुत चिंता की बात है। लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि जो करीब 5,80,000 से ज्यादा वोट कटे हैं, दोबारा से एसआईआर के जरिए से ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और फिर जो नाम बचेंगे वो सब फाइनलाइज होकर कटे हुए होंगे। यानी कि एक बड़ा तबका पश्चिम बंगाल में उन वोटर्स का कटने वाला है जो या तो घुसपैठिया है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं, या तो मृत हैं, या तो वहां वो रहते नहीं हैं, या तो फिर उन्होंने अपना इलाका चेंज कर लिया है लंबे समय से। तो ऐसे लोगों की पहचान के जरिए से अब उत्तर पश्चिम बंगाल में एक बड़ा खेल होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या इस बार कमल खिला पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हरा पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार एसआईआर के कटे नाम कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं। दूसरी तरफ खबर ऐसी भी है कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला है, एक इंडिपेंडेंट भारत की एजेंसी चुनाव आयोग जिसका काम चुनाव करवाना है, जिस पर किसी का प्रभुत्व नहीं नजर आता है। संविधान कहता है कि वो अपने स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके किए गए कामों को हटाना, उसके किए गए बातों को ना मानना, कहीं ना कहीं यह बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर का फॉर्म तक नहीं भरा। ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार से पंगा लेने की कोशिश कर रही हैं। और दोस्तों, हमारी जब एक्स डीजीपी से बात हुई थी तो उन्होंने यह तक कहा था कि अगर ममता बनर्जी का यही रवैया रहा तो उन्हें समय से पहले बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक तरफ एसआईआर में कटे नाम उनकी खुद की जमीन, यहां तक कि बंगाल में कोलकाता को भी हिलाते दिख रहे हैं। उनकी भवानीपुर सीट में भी बहुत ज्यादा सेंध लगती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर ममता बनर्जी बचा भी नहीं पाएंगी। तो दूसरी तरफ
ज्ञानेश कुमार का डंडा भी टीएमसी पर चलता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल होने वाला है? दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल होने वाला है? क्या बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या बीजेपी इस बार सारे समीकरण तोड़ते हुए वहां पर एक नया इतिहास बनाने जा रही है? और क्या योगी आदित्यनाथ इसमें सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोंग होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।